BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ सबा नाज। खैबर पख्तूनख्वा में एक नौमुर लड़की ने अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए उस लड़के पर फायरिंग कर दी जिसने उसे छेड़ा। सिर्फ यही नहीं, लड़की खुद पिस्तौल लेकर थाने पहुँच गई और तमाम हकीकत पुलिस को बताकर FIR भी दर्ज करा दी, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट की दिफात भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपनी हिफाजत में गोली चलाकर बहादुरी की है। पुलिस का मजीद कहना है कि मुखालिफिन ने अपनी गलती तस्लीम कर ली है और सुलह के ख्वाहिशमंद हैं। फिल्म सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का पहला टीजर रिलीज हो गया है। What else is out there? There's wonders in this world beyond our wandering. I can feel it. द रिंग्स ऑफ पावर को अब तक का सबसे महंगा टीवी शो समझा जाता है, जिसकी तैयारी में अब तक $1 बिलियन खर्च हुए हैं। डायरेक्टर पीटर जैक्सन की ये सीरीज सितंबर में रिलीज हो रही है, जो पहले न्यूजीलैंड में फिल्माई गई और अब UK में शूट की जाएगी। BBC मौसमियाती तब्दीली से हर फर्द मुतासिर होता है, लेकिन तहकीक से पता चला है कि क्लाइमेट चेंज से खवातीन कहीं ज्यादा मुतासिर होती हैं। ग्लासगो यूनिवर्सिटी की तहकीक कहती है कि मुआशरे में अनइक्वालिटी है। खवातीन ऑफिस में तो काम करती ही हैं, लेकिन जब इसके साथ घरेलू काम करती हैं, उसे शुमार ही नहीं किया जाता। और फिर क्लाइमेट टॉक्स पर इफेक्टिव सोल्यूशंस के लिए खवातीन को नुमाइंदगी कम मिलती है। आपके इलाके में खवातीन को मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से बचाने के लिए क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं? राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। कनाडा के फेलिक्स ऑग्रेलियासिम ने रॉटरडैम ओपन का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने आलमी नंबर 4 यूनान के स्टेफानो सिसिपास को 6-4 और 6-2 से शिकस्त दी। ये उनका पहला ATP टाइटल है। BBC तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम G7 ने रूस को खबरदार किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करता है तो G7 ममालिक की जानिब से उस पर सख्त मुआशी पाबंदियों का निफाज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स आज यूक्रेन पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने यूक्रेन के सदर से मुलाकात की है। तुर्की का बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा नाम अब तुर्किया होने जा रहा है। सदर रजब तैयब अर्दोआन का कहना है कि नया नाम मुल्क की सकाफत, तहजीब और इक़्तिदार की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेगा। फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सलीम कौरो कहते हैं, नया कॉन्फिडेंट और ताकतवर तुर्की हुकूमत के नजदीक नए नाम तुर्किया के साथ अपनी स्पिरिट की बेहतरीन वजाहत करता है। खबर की वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूँ सबा नाज। पंजाब पुलिस ने जिला खानेवाल में मुश्तिल हजूम के हाथों मुबैना तौहीन मजहब के इल्जाम में एक शख्स की हलाकत के मुकदमे में अब तक 102 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनमें मरकजी मुल्जिमान की तादाद 21 है। पंजाब पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक इस वाक़े की दस्तयाब फुटेजेस और शवाहिद की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी का अमल जारी है। पाकिस्तानी सिंगर और कंपोजर शुजा हैदर ने 2 इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स पर उनका म्यूजिक चुराने का इल्जाम आयद किया है। मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा वे पीरा मैं हो जाऊं ना बागी। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल पर 2017 में टेलीकास्ट होने वाले ड्रामे बागी का ओरिजिनल साउंड ट्रैक पोस्ट करते हुए लिखा कि इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर यासिर और राशिद ने अपने सॉन्ग पिया से पिया के लिए उनका सॉन्ग बागी कॉपी किया है। BBC WHO के मुताबिक दुनिया में 2 बिलियन से ज्यादा लोग बसारत से महरूम या फिर आंखों की बीमारी में मुब्तला हैं। बायोनिक आई सिस्टम अंधेपन के इलाज के लिए कामयाब टेक्नोलॉजी साबित हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी और न्यू साउथ वेल्स में रिसर्चर्स की टीम ने भेड़ों पर कामयाब तजर्बा किया है। फोनिक्स 99 डिवाइस से आंखों के रेटिना के टिश्यूज को देखने की ताकत मिल सकती है। आपके ख्याल में तरक्की पजीर ममालिक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी से किस तरह फायदा उठा सकते हैं? हमें बताइए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। तुर्की का बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा नाम अब तुर्किया होने जा रहा है। सदर रजब तैयब अर्दोआन का कहना है कि नया नाम मुल्क की सकाफत, तहजीब और इक़्तिदार की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेगा। फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सलीम कौरो कहते हैं, नया कॉन्फिडेंट और ताकतवर तुर्की हुकूमत के नजदीक नए नाम तुर्किया के साथ अपनी स्पिरिट की बेहतरीन वजाहत करता है। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। BBC पाकिस्तान सुपर लीग के 21वें मैच में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। कराची किंग्स अब तक इस लीग में एक भी मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 6 में से 3 मैच जीती है और 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम G7 ने रूस को खबरदार किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करता है तो G7 ममालिक की जानिब से उस पर सख्त मुआशी पाबंदियों का निफाज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स आज यूक्रेन पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने यूक्रेन के सदर से मुलाकात की है। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC
ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं सबा नाज। साबिक सिफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी नूर मुकद्दम के कत्ल के मुकदमे के मरकजी मुलजिम जाहिद जाफर के वालिद जाकिर जाफर के वकील का कहना है कि उनका कत्ल के वाक़े से कोई ताल्लुक साबित नहीं होता, इसलिए उनको बरी कर दिया जाए। उनके वकील ने आज अदालत में मुलजिम और मकतूला के मोबाइल फोन का डेटा पेश न किए जाने पर भी सवाल उठाया कि पुलिस ने नूर मुकद्दम का असल फोन पेश नहीं किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को केस का फैसला सुनाने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया है। मौसमियाती तब्दीली से हर फर्द मुतासिर होता है, लेकिन तहकीक से पता चला है कि क्लाइमेट चेंज से खवातीन कहीं ज्यादा मुतासिर होती हैं। ग्लासगो यूनिवर्सिटी की तहकीक कहती है कि मुआशरे में अनइक्वालिटी है। खवातीन ऑफिस में तो काम करती ही हैं, लेकिन जब इसके साथ घरेलू काम करती हैं उसे शुमार ही नहीं किया जाता। और फिर क्लाइमेट टॉक्स पर इफेक्टिव सोल्यूशंस के लिए खवातीन को नुमाइंदगी कम मिलती है। आपके इलाके में खवातीन को मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से बचाने के लिए क्या इक़दाम लिए जा सकते हैं? राय दीजिए BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC पाकिस्तानी सिंगर और कंपोजर शुजा हैदर ने 2 इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स पर उनका म्यूजिक चुराने का इल्जाम आयद किया है। पीरा वे पीरा मैं हो जाऊं ना बागी, पीरा वे पीरा। इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट में उन्होंने पाकिस्तान के निजी टीवी चैनल पर 2017 में टेलीकास्ट होने वाले ड्रामे बागी का ओरिजिनल साउंड ट्रैक पोस्ट करते हुए लिखा कि इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर यासिर और राशिद ने अपने सॉन्ग पिया से पिया के लिए उनका सॉन्ग बागी कॉपी किया है। तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम G7 ने रूस को खबरदार किया है कि अगर रूस यूक्रेन पर जंग मुसल्लत करता है तो G7 ममालिक की जानिब से उस पर सख्त मुआशी पाबंदियों का निफाज कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स आज यूक्रेन पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने यूक्रेन के सदर से मुलाकात की है। BBC कनाडा के फेलिक्स ऑग्रेलियासिम ने रॉटरडैम ओपन का टाइटल जीत लिया है। फाइनल में उन्होंने आलमी नंबर 4 यूनान के स्टेफानो सिसिपास को 6-4 और 6-2 से शिकस्त दी। ये उनका पहला ATP टाइटल है। तुर्की का बैनुल-अक़वामी तस्लीम शुदा नाम अब तुर्किया होने जा रहा है। सदर रजब तैयब अर्दोआन का कहना है कि नया नाम मुल्क की सकाफत, तहजीब और इक़दार की बेहतर अंदाज में नुमाइंदगी करेगा। फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के सलीम कौरो कहते हैं, नया कॉन्फिडेंट और ताकतवर तुर्की हुकूमत के नजदीक नए नाम तुर्किया के साथ अपनी स्पिरिट की बेहतरीन वजाहत करता है। वीडियो देखना चाहें तो विजिट कीजिए bbcnews.com। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। BBC